हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। पानी दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। इंडिया टीवी अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी आपको देगा मौका अपने मंच पर आने। तो आज ही indiatv.in पर लॉग इन कर रजिस्टर करें और बने हमारी पहल का हिस्सा। ये पब्लिक है, सब जानती है। एक शब्द नहीं बोलेंगे हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। दूध के साथ नमक, सब्जी, पराठा या नमक वाली कोई भी वस्तु खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। यही आपको पेट दर्द करने से लेकर के आपके शरीर में अनेक मर्ज बढ़ा देती है। विरुद्ध आहार और फूड एलर्जी से कैसे अपने आप को बचा करके पूर्ण आरोग्य पाएं, ये मैं आपको बताऊंगा। विरुद्ध आहार और एलर्जी के हैं शिकार तो योग से होगा पूरा उपचार। जरूर देखिए सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। प्रदर्शनकारी जो है लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। यहाँ पर इतना फायर कंटिन्यू किया जा रहा है और वहाँ से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। लाल झंडे को डुबो दिया। बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे। कोई कह रहा आज तो भी हट जाएगी। बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी। ये सारे विरोधी दल एक हो गए। तभी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार में। आज उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। 2022 में आएगी तो भाजपा ही। अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलगते मुद्दों पर बेबाक सवाल और संवाद का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूँ, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। पानी दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी देगा आपको मौका अपने मंच पर आने का। तो आज ही indiatv.in पर लॉग इन कर रजिस्टर करें और बनिए हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानती है। एक शब्द नहीं बोलेंगे। हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। दूध के साथ नमक, सब्जी, पराठा या नमक वाली कोई भी वस्तु खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। यही आपको पेट दर्द करने से लेकर के आपके शरीर में अनेक मर्ज बढ़ा देती है। विरुद्ध आहार और फूड एलर्जी से कैसे अपने आप को बचा करके पूर्ण आरोग्य पाएं, ये मैं आपको बताऊंगा। विरुद्ध आहार और एलर्जी के हैं शिकार तो योग से होगा पूरा उपचार। जरूर देखिए सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। प्रदर्शनकारी जो है लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। यहाँ पर इतना फायर कंटिन्यू किया जा रहा है और वहाँ से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। लाल झंडे को डुबो दिया। बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे। कोई कह रहा आज तो भी हट जाएगी। बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी। ये सारे विरोधी दल एक हो गए। तभी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार में। आज उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। 2022 में आएगी तो भाजपा ही। अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलगते मुद्दों पर बेबाक सवाल और संवाद का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूँ, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत।
इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। दूध के साथ नमक, सब्जी, पराठा या नमक वाली कोई भी वस्तु खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। यही आपको पेट दर्द करने से लेकर के आपके शरीर में अनेक मर्ज बढ़ा देती है। विरुद्ध आहार और फूड एलर्जी से कैसे अपने आप को बचा करके पूर्ण आरोग्य पाएं? बरेली में जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन। शाहजहांपुर में कहा सपा सरकार में मुसीबत में दिखी कानून व्यवस्था। जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर निशाना साधा, कहा आधे जेल में और कुछ बेल पर। अमित शाह का शनिवार को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कदावा आज पहले भी बीजेपी के थे और आगे भी रहेंगे। यूपी के लिए बीजेपी के 91 उम्मीदवारों का ऐलान। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दी। बहराइच से अनुपमा जायसवाल और आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा को टिकट। पूर्व सांसद राकेश सचान को घोगनीपुर, डुमरियागंज से राघवेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। बीजेपी का सपा की लिस्ट पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, ये उम्मीदवारों की लिस्ट या थानों में लगी हिस्ट्री शीट है उसकी। अखिलेश पर हमला पर हुई सीएम योगी। वो जिन्ना के उपासक, हम सरदार पटेल के पुजारी। दंगों को लेकर योगी ने अखिलेश को घेरा। जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे कराने वालों का साथ दिया, क्या वो सुरक्षा दे पाएंगे? अखिलेश के फ्री बिजली के वादे पर योगी का तंज, कहा चोरों को चांदनी अच्छी नहीं लगती। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारी का बयान। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर हाई एयर ट्रैफिक और तेल कम होने की वजह से डिले हुआ था। अखिलेश यादव ने हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी को बीजेपी की साजिश बताया था। अखिलेश के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। ना तो अखिलेश का इलेक्शन प्लान और ना हेलीकॉप्टर उड़ान भर पा रहा है। हराशा में बीजेपी पर लगा रहे हैं आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अखिलेश को सलाह, 11 मार्च को सफाई जाने की तैयारी करें। अखिलेश यादव ने खुद को और जयंत चौधरी को बताया किसान का बेटा। बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प की पोटली साथ लेकर चलते हैं। यूपी के गन्ना किसानों से अखिलेश का वादा, सरकार बनी तो भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बयान। बीजेपी की नीति है कि धार्मिक उन्माद फैले। जयंत चौधरी का आरोप, बीजेपी यूपी में असल मुद्दों की बजाय 80-20 औरंगजेब और जिन्ना करने में लगी है। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 8 और नामों का ऐलान किया। बदायूं से रईस अहमद को बनाया उम्मीदवार। सपा ने बांदा से मजुला सिंह, परियाली से नादिरा सुल्तान को टिकट दी। कानपुर कैंट से हसन रूमी को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी और सपा पर हमला। चुनाव को हिंदू मुस्लिम और जाति नफरत का रंग देना चाहते हैं। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी की नई लिस्ट आई। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। बीएसपी ने फिरोजाबाद से साजिया हसन और अय्या से गौरव सिंह को टिकट दी। कानपुर सिटी से आदित्य जायसवाल और कानपुर देहात से जुनैद खान को उतारा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। एआईएमआईएम ने कन्नौज से सुनील कुमार, भदोही से रविशंकर जायसवाल को बनाया उम्मीदवार। बिजनौर से मुनीर वैद मैदान में है। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सीएम नीतीश का नाम गायब, नहीं करेंगे प्रचार। प्रियंका गांधी ने यूपी के युवाओं से युवा घोषणा पत्र पर चर्चा की। कहा युवाओं को रोजगार का हक मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो विशेष भर्ती आयोग का गठन किया जाएगा। यूपी में एमएलसी चुनाव का ऐलान। 3 दर्जन सीटों पर 3 और 7 मार्च को चुनाव होगा। 12 मार्च को रिजल्ट आएंगे। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर ईस्ट से नामांकन दाखिल किया। सिद्धू के खिलाफ मैदान में मजीठिया। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले मजीठिया, सिद्धू को अगर सीएम नहीं बनाया गया तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुखिया बनने पाकिस्तान जा सकते हैं। पंजाब के सीएम फेस को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बयान। जल्दी सीएम फेस हो या नहीं, इस पर विचार चल रहा है। पंजाब से केजरीवाल का कांग्रेस अकाली पर अटैक। रेत और नशा बेचने वाले सत्ता में रहे, दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा भगवंत मान कट्टर ईमानदार है, 7 साल से सांसद है लेकिन इनके पास अपना मकान नहीं है। केजरीवाल की पंजाब की जनता से अपील, एक बार वोट देकर देखो, काम नहीं किया तो अगली बार मैं और भगवंत मान वोट मांगने नहीं आएंगे। पंजाब से सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने बसी पठाना से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन फाइल किया। टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। रुद्रप्रयाग में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन। प्रचार से पहले बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पूजा भी की। रुद्रप्रयाग से अमित शाह ने कांग्रेस को बताया फेल सरकार। का डबल इंजन सरकार देवभूमि के युवाओं को पलायन नहीं करने देगी। कांग्रेस का हरीश रावत ने भरा नामांकन। लालपुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 और उम्मीदवारों के नाम तय किए। रुद्रप्रयाग से प्यार सिंह नेगी को टिकट दी। आम आदमी पार्टी ने रुद्रपुर से नंदलाल और यमुनोत्री से मनोज शाह को टिकट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन, असंवैधानिक करार दिया। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का निशाना, महागाड़ी सरकार तय करे जिम्मेदारी। किसके आदेश पर उठाया था असंवैधानिक कदम? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। बीजेपी हमेशा संविधान के तहत हक की लड़ाई लड़ती आई है। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया। शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़े या नहीं, इस पर नहीं हुआ फैसला। डायरेक्ट टू होम सर्विस देने वाली टाटा स्काई का बदल गया नाम। अब टाटा प्ले के नाम से सर्विसेज मिलेंगी। टाटा प्ले के बिजनेस में अब डीटीएच सर्विस के अलावा फाइबर टू होम, ब्रॉडबैंड और विंड्स भी शामिल। 14 ओटीटी सर्विस भी ऑफर कर रही है कंपनी। वित्त वर्ष 2021-22 में एयू बैंक का जबरदस्त परफॉर्मेंस। तीसरे क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 302 करोड़ रहा। एयू बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ में 49% की बढ़ोतरी। बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा ऑपरेटिंग एनवायरमेंट और बोरोवर्स कैश फ्लो में सुधार का फायदा मिला। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी तेजस पर हमला हुआ है। पारी दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। योगी का विजय संकल्प, क्या है कोई विकल्प? लखनऊ से रजत शर्मा के साथ चुनाव मंच, कल दिन भर सिर्फ इंडिया टीवी पर। अलीगढ़ से लेकर पनवल तक जो सिंगल रोड था वो 4 लेन रोड हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। भैया वोट तो हम जाति के आधार पर देंगे। जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, कोई मतलब नहीं। जो किसान के फेवर में होगा, हमारा नेता भी है और चीज वही है जो किसान के फेवर में होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास मोदी जी के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और पाएं मौका हमारे शो का हिस्सा बनने का। और कहें ये पब्लिक है, सब जानती है। सजा है रण, जीत
का है प्रण, सत्ता की बिसात पर जंग का है ऐलान। कौन जीतेगा महासंग्राम, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुरा कर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। दूध के साथ नमक, सब्जी, पराठा या नमक वाली कोई भी वस्तु खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। यही आपको पेट दर्द करने से लेकर के आपके शरीर में अनेक मर्ज बढ़ा देते हैं। विरुद्ध आहार और फूड एलर्जी से कैसे अपने आप को बचाकर के पूर्ण आरोग्य पाएं, ये मैं आपको बताऊंगा। विरुद्ध आहार और एलर्जी के हैं शिकार तो योग से होगा पूरा उपचार। जरूर देखिए सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। प्रदर्शनकारी जो है लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कॉन्टिन्यू किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा जारी है। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। लाल झंडे को डुबो दिया। बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे। कोई कह रहा आज कभी भी हट जाएगी। बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी। ये सारे विरोधी दल एक हो जाते हैं। तब भी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाए। आज उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए। 2022 में आएगी तो भाजपा ही। अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलगते मुद्दों पर बेबाक सवाल और संवाद का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुरा कर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? कल सुबह इंडिया टीवी के इलेक्शन स्पेशल शो चुनाव मंच में राजनीति के कई बड़े दिग्गज होंगे। कल सुबह लखनऊ में सुबह 11 बजे से इंडिया टीवी पर यूपी के असेंबली इलेक्शन से जुड़े हर मुद्दे पर बात होगी। चुनाव मंच पर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और राकेश टिकैत जैसे वो सारे किरदार होंगे जिनसे आप सवाल पूछना चाहते हैं, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। इंडिया टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप चुनाव मंच को देख सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं से भी आप चुनाव मंच से जुड़ सकते हैं। चुनाव मंच में आपको यूपी चुनाव की क्लियर पिक्चर मिलेगी। कल सुबह 11 बजे से दिन भर रहिए हमारे साथ। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी तेजस पर हमला हुआ है। पानी दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी देगा आपको मौका अपने मंच पर आने का। तो आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और बनिए हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानते हैं। 37 साल का इतिहास, क्या इस बार बदल देगा योगी का विकास? लखनऊ से रजत शर्मा के साथ देखिए चुनाव मंच कल दिन भर सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक शब्द नहीं बोलेंगे। हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुरा कर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम खबरें ज्यादा। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का
मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। दूध के साथ नमक, सब्जी, पराठा या नमक वाली कोई भी वस्तु खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। यही आपको पेट दर्द करने से लेकर के आपके शरीर में अनेक मर्ज बढ़ा देते हैं। विरुद्ध आहार और फूड एलर्जी से कैसे अपने आप को बचा करके पूर्ण आरोग्य पाएं, ये मैं आपको बताऊं। विरुद्ध आहार और एलर्जी के हैं शिकार तो योग से होगा पूरा उपचार। जरूर देखिए सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। प्रदर्शनकारी जो है लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। यहाँ पर इस समय फायर कंटिन्यू किया जा रहा है और वहाँ से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से और मुझे अभी भी जारी है। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। मैं सबसे कहता हूं शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। लाल झंडे को डुबो दिया। बीजेपी को दिन में तारे नजर आने हैं। कोई कह रहा आज तो बीवी हट जाएगी। बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी। ये सारे विरोधी दल एक हो जाते, तब भी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाए। आज उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी हटाने के लिए। 2022 में आएगी भाजपा ही। अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलगते मुद्दों पर बेबाक सवाल और संवाद का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूं इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए खास जानकारी, आप कहीं भी हो कभी भी इंडिया टीवी देखने के लिए इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करिए। तरीका बहुत आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, सर्च करिए इंडिया टीवी ऐप को डाउनलोड करें। देखिए सारी खबरें इंडिया टीवी पर बड़े आराम से, बिल्कुल साफ नॉन स्टॉप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर से गढ़मुक्तेश्वर तक किस नेता ने क्या दावा किया? अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाया उसका योगी ने क्या जवाब दिया? यूपी चुनाव की पूरी खबर और पूरे विश्लेषण के लिए देखिए आज की बात रजत जी के साथ 4 मिनट के ब्रेक के बाद। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। ओह माय गॉड! कितने लोगों में वायरस फैलाया? सरदार सभी ने दोनों डोज लगवाए हुए थे। बच्चों को भी डोज लगे, हमारा वायरस असर नहीं कर रहा है। कोरोना के बच्चों बिना वायरस फैलाए लौटाए। क्या समझा था? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? सरदार बूस्टर डोज भी लगवाया था उन्होंने। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई वैक्सीन नहीं लगवाता तो सरकार कहती है बेटा लगवा ले नहीं तो कोरोना आ जाएगा। तुम मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब तेरा क्या होगा ओमिक्रॉन? सरदार मैं तो अभी आया हूँ। तो अब जा और खूब वायरस फैला। जो डर गया समझो मर गया। ओह माय गॉड! पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। और अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज तो इंडिया टीवी आपको देगा मौका हमारे मंच पर आने का। आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और बने हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानती है। सजा है रंग, जीत का है प्रण, सत्ता की बिसात पर जंग का है ऐलान। कौन जीतेगा महासंग्राम? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर।